तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली आज डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड का इस टॉपिक में मैं चाहता हूं एक अच्छा सा डिस्कशन करूं। मैं देखता हूं काफी पब्लिक्स, मेंस हैं, वुमेन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं। आज नो डाउट ये एक बहुत बेहतर प्रोफेशन है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपने अनुभव से एक बात बोल रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां एक सामान्य घर का लड़का लड़की, एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हुआ, अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है तो भी बेस्ट, और अगर नहीं है तो भी इस सिस्टम आके आप अपना एक करियर एक लेवल में लेके बना सकते हो, मतलब सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। लेकिन कुछ चीजें आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। इस पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग। पहला, मैं जो अपना अनुभव से बात कर रहा हूं, पहला देखो, बहुत सारे लोग जो जहां काम करते हैं अपने अपने बोलबाला करते हैं। हर दुकानदार जो मिठाई बेचेगा वो तो बोलेगा ना, मेरे मिठाई बहुत बेहतर है, मेरे मिठाई बहुत बढ़िया, मेरे मिठाई बहुत बढ़िया। वो स्वाभाविक सी बात है, वो ह्यूमन नेचर है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। बट मेन पॉइंट क्या है, अगर कंपनी लेके बात करो तो दुनिया में जितनी कंपनियां हैं, डायरेक्ट सेलिंग नहीं, दुनिया में जितनी कंपनीज, रिलायंस, टाटा, बड़े बड़े होटल्स, रमाडा, रेडिशंस, ताज, वी मार्ट, जालांस, XYZ, एनी कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड, सारे कंपनियां का एक ही जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबका पैन नंबर रहेंगे, टैन नंबर रहेंगे, GST नंबर रहेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेंगे, है ना। ये फूड हर्बल्स प्रोडक्ट कर रहे हैं को डिलीवरी तो FSSAI का सर्टिफिकेशन रहेंगे, ISO सर्टिफिकेशन, ये 5-6 कॉमन सी बात है, कोई नई बात नहीं है। मेरी कंपनी नंबर 1, मेरी कंपनी नंबर 1 बोलने से कुछ नंबर 1 नहीं होता है। आप दुनिया में जब गवर्नमेंट प्रपोजल देती है तो सारे डॉक्यूमेंट अप्रूवल करती है गवर्नमेंट, और सबका एक ही फॉर्मेट होता है। पहला, आप क्लियर कर लो इसको। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तीसरा पॉइंट पर आते हैं, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस जो है लीडरशिप का बिजनेस है। अगर आप सही लीडर के साथ काम कर रहे हैं, देखिए मेरा मेन पॉइंट क्या समझाना, सही लीडर के साथ पूरा करियर, कंपनी का प्रोडक्ट्स, कंपनी का सर्विसेज, वो 30% 40% मैटर करती है, 60 to 70% मैटर करती है आप किस लीडरशिप के साथ काम करते हो। द मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज अ लीडरशिप। जिस लीडर के साथ मैं काम कर रहा हूं, क्या वो लीडर डेडिकेटेड है, आपको ये देखना है। देखो, अगर आपको इंसान पढ़ाना नहीं आता है तब तो आप पक्का हो कि धोखा खाओगे। ऐसा लीडर के साथ काम करिए जो डेडिकेटेड है, रात दिन मेहनत करता है, अपने ड्रीम्स को लेकर पागल हो, और आपका भी ड्रीम लेके पागल हो, फुलफिल कराने के लिए पागल हो। दो चीज होना चाहिए। फर्स्ट, लाइफ क्या है, लाइफ समझो। मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ता था, आई थिंक क्लास 10th 11th में, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हूं, तो मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ता था तो उस समय में हम लोग को पढ़ाया जाता था लाइफ एक बार्टर सिस्टम। अंग्रेजों के टाइम में बार्टर सिस्टम पॉलिसी हुआ करता, उसमें मुद्रा, कॉइन, पैसे, मॉनिटरी सिस्टम नहीं हुआ करता था। ये आज से आई थिंक 100 साल पहले की बात है। आज भी गांव में होते हैं, आज भी एकदम पूरा रूरल एरिया में चले जाइए, आज भी कहीं कहीं, हर जगह तो नहीं, कहीं कहीं रूरल एरिया में चले जाइए कि अगर आप कोई बाल कटवाने जा रहा है तो उसके घर वाले धान दे देंगे, चावल दे देंगे, दाल दे देंगे, कुछ ऐसे, एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। आज भी चेंजेस होता है। दिस इज कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम। तो बिजनेस भी एक बार्टर सिस्टम है। मैं बहुत सारे लोगों को समझता हूं, देखता हूं, बातचीत करता हूं, मुझे एक चीज समझ में आता है, भैया अपलाइन का गया तेल लेना, अपलाइन से मतलब नहीं, वेरी बैड इंपैक्ट। जो अपलाइन अगर एक्टिव नहीं है तो गुरलाइन जिंदगी में पैसे नहीं कमा सकता है।
गुरलाइन अगर एक्टिव नहीं है तो अपलाइन जिंदगी भर पैसे नहीं कमा सकते। अपलाइन ग्रोलाइन अगर एक्टिव है लेकिन कंपनी एक्टिव नहीं है तो अपलाइन ग्रोलाइन जिंदगी भर पैसे नहीं कमा सकते। पहला, आप एक लीडर के अंदर काम करिए जो लीडर डेडिकेटेड हो, ईमानदार। अब दूसरी पॉइंट है ऑनेस्टी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, ऑनेस्ट है कि नहीं, फीडबैक लीजिए आप। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर जिस लीडर के साथ आप काम कर रहे वो ऑनेस्ट ही नहीं है तो फिर आप गए काम से। लिख लो। और एक कहावत है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। मतलब क्या हुआ, एक बार मेरा एक वसूल है जिंदगी का, एक बार अगर कोई मुझे धोखा दिया तो मैं दोबारा उस पर विश्वास नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसकी नेचर में आ जाती है। तो अगर आप अपने लीडर के साथ देखिए क्या वो ऑनेस्ट है, जिंदगी में आपका 1 रुपया भी लिया है, आप देखो। तीसरा पॉइंट पाता हूं, लीडरशिप के अंदर क्या चाहिए। एक लीडर के अंदर आप क्या देखना चाहिए, लीडर के अंदर देखना चाहिए क्या वो सेल्फिश है। बहुत सारे लीडरशिप अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, मुझे ये लेवल लेना है, मुझे वो लेवल लेना है, मुझे ये लेवल लेना है। अच्छा, गुरुलाइन को भी ये भाई मेरा सोच है, तुम भी कुछ सोच लो, फिर भी आप गए काम से। तो ये 3-4 चीजें हैं जो एक किसी के साथ काम करने में आपको वॉच करना पड़ेगा। बैकअप प्लान अगर अपलाइन के पास नहीं कि मुझे जूनियर को ऐसे आगे बढ़ाना है तो आप जिंदगी में उस इंडस्ट्री से पैसे नहीं कमा सकते। बढ़िया है कि आप कुछ और करो। तो ये सब चीजें मैंने देखा जिंदगी में और इसी वजह है कि आज डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में आज बहुत सारे फेलियर्स निकल जाते हैं। लेकिन जिनको बढ़िया लीडरशिप के साथ सपोर्ट्स मिले, काम मिला, वो आगे निकलता चला गया और जिनको बढ़िया लीडरशिप में नहीं मिला वो पीछे चला गया। तो इस वीडियो का आप देख रहे हैं ना, तो 2-4 पॉइंट आप जरूर जजमेंट करिए कि आपसे ज्यादा आपके लीडर मेहनती होना चाहिए। पहला पॉइंट फिर से मैं रिव्यू कर रहा हूं। दूसरा, आपसे कहीं गुना आपके लीडर ऑनेस्ट होना चाहिए। तीसरा, आपसे कई गुना आपके लीडर आपके ड्रीम के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, आपके लिए काम करे। चौथा, आपसे ज्यादा वो पैशनेट होना चाहिए अपने ड्रीम्स को लेकर, तब आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। वरना 2025 चल रहा है, 50 में भी खड़े हो गए तो आपका कुछ नहीं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।